आज हम इसी को कैरी ऑन करेंगे कि सिंगुलर कैसे बनाते हैं और प्लूरल कैसे बनाते हैं। और ये आपके सामने आ गया बेबी। अब हमने पहले पढ़ा ES भी लगा सकते हैं, और कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसके साथ आपने आई लगाना है। जैसे वाई लिखा हुआ है तो वाई को जब ख़त्म करेंगे तो आई इसकी जगह पे चेंज कर देंगे। आपने ये याद करने में भी, इसको वैसे लिखने में प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपको बार बार ये ना करना पड़े कि वाई लगा हुआ है तो उसको आई में चेंज करना है। यू शुड बिकम एक्सपर्ट इन दिस आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मेक श्योर यू आर राइटिंग इट ऑन द कॉपी। कॉपी के ऊपर आपने इसकी लिस्ट तैयार करनी है। बेबी, बेबीज़, लॉरी जो गाड़ियाँ होती हैं, लॉरीज़, लेडी, लेडीज़। वाई के साथ जो भी एंड होता है, वाई हटता है तो आई ऐड हो जाता है, IES ऐड हो जाता है। फ्लाई, फ्लाइज, कैरी, खरी, खरीज। अब ये सारों के साथ IES लग गया। इफ़ देयर इज़ अ वॉवल बिफोर द वाई, वाई के पीछे अगर वॉवल है, वी ऐड ओनली S टू द सिंगुलर। और ये याद रखिएगा कि वाई के पीछे अगर ये वॉवल है, जैसे रे है, RAY, रे, A इज़ वॉवल, तो इसके साथ रेज ही रहेगा, इसके साथ वाई चेंज नहीं होगा। डे है, जहाँ पे भी आएगा डे, डेज। लाइफ, वुल्फ, लीव। ये ई क्या है? अब क्या आएगा जिसके अंदर आपने वाई LIVES। अब F को चेंज किया है F के अंदर, V के अंदर, लाइव्स। वुल्फ में वुल्व्स, इसमें F चेंज नहीं होगा। वुल्फ को आप क्या लिखेंगे? WOLVES। F किस में चेंज हो गया? S के अंदर। लीव्स, LEAVES, लीव्स। जब F है तो उसको V में चेंज कर सकते हैं, ये F को V के अंदर चेंज कर देंगे। और अगर Y से पहले ये आता है, वॉवल आती है साउंड, तो उसको S ही रहने देंगे, Y को चेंज नहीं करेंगे। DAIES, डेज नहीं बनाएंगे, DAYS, डेज बनाएंगे। ओके। अब नाइफ है, नाइफ्स, KNIVES, नाइफ्स। F को चेंज किया V के अंदर। लाइफ में F को चेंज किया V के अंदर। अच्छा, थीव्स और रेज। अब यहाँ पे हमने Y जब पढ़ा, जहाँ पे A आ रहा है तो बॉयज़ Y ही रहेगा, लेकिन जहाँ पे कोई पीछे उसके वॉवल नहीं आ रहा तो वो सारे IES हो जाएंगे। तो आपने इसको प्रैक्टिस करना है। नाइफ, नाइव्स, लीव, लीव्स, लीव्स। वुल्फ, वुल्व्स, वुल्व्स। V की आवाज़ आनी चाहिए। बट वी सिंपली एड S टू सम नाउन्स एंडिंग इन F और FE। रूफ, रूफ्स, S सिर्फ ऐड कर देना टू सम नाउन्स। तो ये नाउन आपने पक्के याद करने हैं। रूफ, रूफ्स, क्लिफ, क्लिफ्स। क्लिफ्स क्या होती है? ये एक चीज़ के अंदर ऐसे क्लिफ्स ही बनी हुई होती है इस तरह, तो हम कहते हैं ये क्लिफ है पहाड़ों के साथ साथ। तो इस क्लिफ को क्लिफ्स कर देना है। क्या कर देना है? क्लिफ्स। शगाफ जो होती है, जैसे हम कहते हैं इस पहाड़ के अंदर छोटी सी एक क्लिफ नज़र आ रही है, तो वो उसके साथ S लग जाएगा। क्लिफ्स ज़्यादा होंगी, शगाफें, उसके अंदर ज़्यादा सुराखें होंगी, तो उसको क्लिफ्स कहेंगे। सेफ, सेफ्स। टू सम नाउन एंडिंग इन F वी कैन ऐड VES और S दैट इन ईच ऑफ दीज नाउन्स हैज़ टू प्लूरल फॉर्म्स। ड्वार्फ, ड्वार्फ क्या होता है? छोटा। उसका कद छोटा है तो उसको कहेंगे ड्वार्फ्स। तो इसको VES भी कह सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिएगा एक ही याद रखें, ड्वार्फ्स। हूफ, हूफ्स, हूफ्स। ज़्यादातर ये वाला HOOVES, हूफ्स यूज़ होता है। हूफ क्या होते हैं? घोड़े के पाँव के नीचे मोटे मोटे ऐसे तलवे से बने होते हैं ना, उसको हूफ कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? हूफ्स। HOOV में चेंज हो जाएगा, हूफ्स। और इसको हूफ भी कर सकते हैं S के साथ, हूफ्स लिख सकते हैं। ओके। हैंडकरचीफ, हैंडकरचीव्स, हैंडकरचीव्स भी कह सकते हैं, CHIEVES। You should revise them, memorize them and write them on your copy. To some nouns ending in O, we simply add S. किलो, किलोस। अगर किलो है, रेडियो है, पियानो है। किलो, रेडियो, पियानो, इनके साथ सिंपली S लग जाएगा। किलोस, रेडियोस, पियानोस, and this will be changed into plural noun.
हीरोज़, अच्छा इसी तरह स्टीरियो, स्टीरियोज़, शैम्पू, शैम्पूज़। बट टू सम, ज़्यादा शैम्पू होंगे तब शैम्पूज़ कहेंगे। बट टू सम नाउन्स एंडिंग इन ओ वी हैव टू ऐड ES। पोटैटो, टोमेटो, हीरो और एको और ज़ीरो, इन सब में क्या लग जाएगा? ES लग जाएगा। टू सम नाउन्स एंडिंग इन O, V, E वी कैन ऐड S और ES। वॉल्केनो, वॉल्केनोस, जैसे वो लावा निकलता है ना पहाड़ों में से, हम कहते हैं वॉल्केनो ये। और फिर अर्थक्वेक भी आता है, तो वॉल्केनो अगर ज़्यादा है तब भी क्या लिखेंगे? VOLCANOS। और इसके साथ उन्होंने कहा कि आपके पास चॉइस है, ES भी कह सकते हैं, वॉल्केनोस, NOES। ओके, वॉल्केनो या फिर वॉल्केनोज, वॉल्केनोज और वॉल्केनोज दोनों टाइप का लिख सकते हैं। मोटो और मोटोज, कार्गो, कार्गोज, बफेलो, बफेलोज। बफेलो कौन से होते हैं? भैंसें, तो ज़्यादा होंगी तो बफेलोज कर देंगे, BUFFALOS।